Hello students, I am Vanda God. Again I am coming back with a new concept of physics, new topic and new derivation. Yesterday we have discussed the introduction part of current electricity. But today we are going to discuss the next topic of current electricity chapter, that is drift velocity. तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपने ड्रिफ्टिंग का मतलब समझ लिया तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि जब हमारी 11th में क्लास होती थी और 11th में जब क्लास होती थी तो विजय और ये जो हमारे बैंक बेंचर्स हैं तो ये क्या करते थे, हर क्लास के बाद टॉयलेट जाते थे, है ना। टॉयलेट जाते थे और फिर बीच में उनको कहीं प्रिंसिपल सर मिल गए तो फिर वापस वो क्लास में आ जाते थे। तो ये जो आज एग्जाम्पल है इन लोग का, बैंक बेंचर वालों का, ये आज एग्जाम्पल ही हमें ड्रिफ्टिंग सिखाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिखाएगा। तो सपोज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक्चुअली में क्या होता था, सपोज है हमारी ये क्लासरूम है और ये क्या है, वॉशरूम हो गया। ये क्लासरूम है एंड दिस इज वॉशरूम। तो हमारे जो विजय, अंकित, ये सब थे, क्या करते थे, हर क्लास ओवर होने के बाद इनको प्रॉब्लम थी कि हर क्लास ओवर होने के बाद क्या करते थे, वॉशरूम जाते थे। तो इनका जो मोशन है, सपोज यहां से निकले, यहां से ऐसा घूमा, ऐसा जिगजैग पाथ से वो कहा जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, है ना। तो ये उन्होंने जिगजैग पाथ फॉलो किया, रैंडम पाथ फॉलो किया और वो कहां पहुंच गए, वॉशरूम। कितना टाइम लगा इनको, टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अब याद है ना क्या होता था कि जैसे ही वो वॉशरूम के लिए निकले उनको प्रिंसिपल सर मिल जाते थे, तो फिर क्या हो गए, वो टर्न हो गए, याद है ना। और हम उसको क्लास में बहुत डिस्कस भी करते थे। तो जैसे ही अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल सर नहीं है तो वो अपना जिगजैग पाथ कर गए और वॉशरूम पहुंच गए। नाउ अब क्या हुआ, जब उनको प्रिंसिपल सर मिल गए, प्रिंसिपल सर जब यहाँ से इन्होंने क्लासरूम से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे प्रिंसिपल सर है, तो प्रिंसिपल सर मिलने से ये यहाँ तक तो नहीं जाएंगे, इन्होंने क्या किया, अपना यहीं से अपना पाथ चेंज कर लिया। फिर दूसरी जगह गए, या तो ऊपर गए तो ऊपर भी प्रिंसिपल सर मिल गए थे, नीचे आते तो नीचे भी प्रिंसिपल सर मिल जाते थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो अब यहाँ गए, यहाँ पे प्रिंसिपल सर मिल गए तो फिर इन्होंने फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। फिर यहाँ पे गए तो यहाँ पे गए तो फिर इनको यहाँ पे प्रिंसिपल सर मिल गए तो ये इन्होंने यहीं से अपना पाथ चेंज कर दिया। फिर ये कहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पे फिर इन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो लाइक दिस हर जगह क्या हो रहा है, ये अपना पाथ जहां जा रहे हैं वहां वहां उनको क्या मिल जा रहा है, प्रिंसिपल सर मिल जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना पाथ जो है, जो बॉयज जा रहे हैं, सिंगल हम बॉयज किसी को भी ले ले, विजय को ले लेते हैं, तो वो जा रहा है तो हर जगह पॉइंट में उसको प्रिंसिपल सर मिल जा रहा है, तो वो कॉलिशन हो रहा है। तो कॉलिशन का मतलब ये नहीं है कि वो कोलाइड कर रहे हैं, ऐसा भी कॉलिशन हो रहा है कि सामने प्रिंसिपल सर दिखे तो वो क्या हो गए, टर्न हो गए और अपना डायरेक्शन चेंज किया, आगे फिर कहीं गए। फिर जाना उनको वॉशरूम जरूर है, पर हर क्लास के बाद उनको वॉशरूम जाना ही होता था। तो हर जगह उनको प्रिंसिपल सर मिल गए। तो एक्चुअली हुआ क्या, जो 10 मिनट में या आप सपोज 2 मिनट में जब वो क्लासरूम से वॉशरूम यहाँ पहुंचते थे, इस पॉइंट पे पहुंचते थे, अब 2 मिनट में वो कहाँ पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे। तो ये क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई। क्या हुआ, पहले 2 मिनट में कहाँ पहुंच रहे थे, जब प्रिंसिपल सर नहीं थे तो वो यहाँ तक वॉशरूम तक पहुंच जा रहे थे। अभी जब हर पॉइंट पे उनको प्रिंसिपल सर मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन हो रहा है मतलब उनका डायरेक्शन क्या हो रहा है, डाइवर्टेड हो रहा है, डायरेक्शन डाइवर्टेड हो रहा है। तो जो 2 मिनट में यहाँ पहुंचने वाले थे अब वो कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। तो क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई, है ना, शिफ्टिंग हुई। तो ये जो हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब एक्चुअली होता है सरकना, घिसकना। तो जो चीज, अब जो इलेक्ट्रॉन का पहले ये था अब क्या हो गया, यहां तक आ गए। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको ड्रिफ्टिंग समझ में आ गई। तो आपको समझ में आ गया हो कि वो जो हमारे क्लास में इंसिडेंट होता था वो एक्चुअली में हमारे लिए आज
ड्रिफ्टिंग का जो कंसेप्ट है वो कितना इजी कर दिया है ना। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, सपोज ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, ये वो इलेक्ट्रॉन है जब कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, मतलब ये वो बैंक बेंचर्स हैं जिन्हें अभी प्रिंसिपल सर का कोई डर नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक ये बैक बेंचर यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो वो कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी उनको डर नहीं है, कोई भी प्रिंसिपल सर नहीं, कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है। देन क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे जब हम इसको क्या करेंगे, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी तो क्या होगा, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ, द एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर when there is a external source or potential is applied across the end of the conductor। फिर से सुनिए कि क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the average velocity of an electron। एवरेज वेलोसिटी मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये जो बैक बेंचर है ये कुछ अलग वेलोसिटी से जा रहा है, ये जो बैक बेंचर है ये कुछ अलग वेलोसिटी, सारे जो बैंक बेंचर थे वो क्लासरूम से लेके वॉशरूम तक अलग अलग वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, सब लोग अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो जो हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड की इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन की व्हेन दे आर मूविंग इन ए रैंडम मोशन, तो क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे, कुछ उधर जा रहे, कुछ इधर जा रहे, कुछ उधर जा रहे, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, दैट इज 0। तो हमने क्या फाइंड किया, ये था एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मतलब हमने इसके बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया, बैटरी प्रोवाइड की, तो इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से क्या हुआ, ये क्या हुए, इनके में ड्रिफ्टिंग होने लगी। ड्रिफ्टिंग होने लगी मतलब अब सबकी वेलोसिटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो अब वेलोसिटी अलग हो गई तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या है, 0 नहीं होगा, देयर इज अ शिफ्टिंग, कुछ वहां पे ड्रिफ्टिंग हुई है ना इलेक्ट्रॉन की, वहां पे 0 नहीं होगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर मूविंग इनसाइड ए कंडक्टर when an external source is applied across the end of the conductor। तो इसमें जो ये जो लाइन है, when an external source or क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आपने इसको नहीं लिखा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको ये लिखना जरूरी है कि when an external source is applied across the end of the conductor। तो आई होप कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर when an external source is applied across the end of the conductor। नाउ अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन, हम देखते हैं एक बार। तो डेरिवेशन पार्ट में सपोज जब हमने एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया, जब हमने बैटरी अप्लाई नहीं की, तो सारे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या हमने सपोज की, लेट इफ U1 U2 एंड UN बी द रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सबकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग वेलोसिटी है, U1 है, किसी की U2 है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम एवरेज की बात करें तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN डिवाइडेड बाय n, दैट इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, इट बिकम्स 0। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या हुआ, प्रिंसिपल सर आ गए, फिर वही वाली कहानी हो गई ना। तो जब हमने बैटरी कनेक्ट की तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें ड्रिफ्टिंग हुई मतलब उनकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो जो 2 मिनट में यहाँ पहुंच रहे थे अभी वो कहाँ पहुंच रहे हैं, अलग पहुंच रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे तो वहां उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो दैट इज VD, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज हम ऐसे निकालते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखी होगी, किस क्लास में पढ़ा है, आई थिंक 9th क्लास में पढ़ा है ना। तो कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। तो आप बोलोगे भाई मैम कल की बात तो याद नहीं रहती, आप 3 साल का पूछ रहे हो। तो कोई बात नहीं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर याद नहीं हो तो रिकॉल करो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो अब हमें यहां से क्या फाइंड करना है, u1 की वैल्यू फाइंड करना। तो u1 की वैल्यू फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन था उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u1 जो पहले थी व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या है, u1 है। देन ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए क्यों लिया मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सब में लग रही है वो क्या है, सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव। इस पूरे कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो ए इज कॉमन। देन अब t1 कितना टाइम लगा, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है तो सबका टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फर्स्ट वेलोसिटी के लिए टाइम कितना था, t1। इसी तरह v2 हमने फाइंड किया u2 प्लस a t2, और इसी तरह vn हमने फाइंड किया un प्लस a tn। नाउ अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम 1 करते हैं, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो अब ये जो इक्वेशन आई हमारी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो वैल्यू है v1 v2 vn की, ये सारी वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये जो एवरेज एक्सप्रेशन है उसमें हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वी आर हैविंग vd इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू हो गई, v1 की v2 की, सबके ऊपर आप वेक्टर लगाते चलोगे जो जो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, v2 की वैल्यू अप टू vn, ये लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, vn की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो vd क्या हो जाएगा आपका, अभी इस इक्वेशन से देखिए u1 u2 अप टू un, ये हम एक साथ कर लेते हैं, un प्लस u2 प्लस डैश 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 un प्लस, अब a इज टेकन आउटसाइड फ्रॉम t टर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू ये हो जाएगा आपका tn होल डिवाइडेड बाय n, सॉरी कैपिटल n है, होल डिवाइडेड बाय कैपिटल n। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस टर्म डिवाइडेड बाय n, क्या था इसकी वैल्यू, अब सेपरेट कर दो, तो u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n प्लस a t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइडेड बाय n। तो ये वाला जो टर्म था फर्स्ट इक्वेशन देखो, तो वो क्या हो जाएगी, दैट बिकम्स 0, और ये क्या हो जाएगा a t1 प्लस t2 प्लस डैश 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 tn बाय दिस इज कैपिटल N। तो अब यहाँ पे ये जो टर्म है t1 प्लस t2 प्लस इस, ये क्या है, ये है एक्चुअली में रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ये जो है ये जब ये इलेक्ट्रॉन किसी किसे जो हमारा एटम है उससे कोलाइड करेगा, एक सामने जो प्रिंसिपल सर आगे कोलाइड किया, फिर वापस कहीं गया, फिर कोलाइड किया, तो वो जो कॉलिजन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का जब कॉलिजन हुआ, फिर इसका इलेक्ट्रॉन का जो कॉलिजन हुआ, सब इलेक्ट्रॉन का जो कॉलिजन होने में टाइम लग रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द एवरेज टाइम दैट elapsed between two successive collision. The average time that elapsed between two successive collision, that is called relaxation time. चाहे तो इसको लिख लो, but I will provide you notes in my link. तो क्या होगा, the average time that elapsed between two successive collision. तो इसको हम क्या करेंगे, a tau एवरेज टाइम है, तो ये टोटल टाइम
फॉर ईच इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन, तो ये हो गया एवरेज। तो एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या है, एवरेज टाइम दैट लैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो यहां से हमको वीडी क्या मिल गया, दैट इज वीडी इज इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ। वेक्टर क्वांटिटी आप हर जगह लगाते जाना जहां जहां पे वेक्टर है। तो ये एक एक्सप्रेशन मिल गया, तो हमने इसको मार्क किया, दैट एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन 5। अभी हमको बहुत सारे इससे रिलेशन फाइंड करना है। ये तो एक टर्म है Vd इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अगर हमें फाइंड करना हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, यहां से अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहे और भी जो टर्म्स है वो फाइंड करना चाहे, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। नाउ तो अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो जो एक्सप्रेशन आया Vd इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। नाउ दिस इज इक्वेशन 5। तो अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, E है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, E है, तो F इज इक्वल टू E। देन फ्रॉम अगेन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो हमारा लॉ है दैट इज F इज इक्वल टू ma। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ma। तो यहां से हमें एक्सीलरेशन के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, E बाय m। तो ये आपको इक्वेशन हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन, 8। बहुत ज्यादा इक्वेशन हो गई ना, कोई नहीं। देन अब इसके बाद क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट ए इन Vd, तो क्या हो जाएगा, Vd इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, E टाउ बाय m। तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास एंड चार्जेस, और ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो डेरिवेशन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है, पर थोड़ा घुमा फिरा के आया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क योर डाउट, प्लीज प्लीज प्लीज। और बाकी आपको पता ही है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।